नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज अपराध लोक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जिला है हरदा, वहां का एक इलाका है टिमरनी। वहां एक लड़की रहती थी, नाम पलक काशिव। लड़की 26 साल की, आंखों में बड़े सपने, और इन्हीं सपनों को लेकर वो पहुंची सपनों के शहर इंदौर। एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी। अपने परिवार के लिए वो एक कमाऊ बेटी थी, जिम्मेदार बेटी थी। खजराना इलाके की तपेश्वरी बाग कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी, अकेली रहती थी। और उसका अचानक कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। सवाल ये कि ये मर्डर क्यों हुआ, ये मर्डर किसने किया, और ये पूरी कहानी आखिर है क्या। दरअसल आरोप है कत्ल का मयंक शाक्य के ऊपर, जो कि ग्वालियर के डबरा इलाके के निवासी हैं, दतिया मध्य प्रदेश के निवासी हैं। पलक और मयंक दरअसल दोनों को गाने का शौक था, दोनों को सिंगिंग का शौक था, और इसी शौक के चलते दोनों एक ऐप से जुड़े हुए थे, सिंगिंग ऐप, म्यूजिक ऐप से जुड़े हुए थे वो लोग। और 5 साल पहले दोनों के बीच में मित्रता हुई, दोस्ती हुई। मयंक पिछले कुछ वक्त से पलक के ऊपर ये दबाव बना रहा था कि तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे साथ अगर तुम शादी कर लोगी तो खुश रहोगी, मेरे साथ इस दोस्ती को अब एक नया नाम दो, और इसे नाम दो शादी का। पलक इसके लिए तैयार नहीं थी, उसके लिए मयंक एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं था। अब इस पूरे प्रकरण में एक मोड़ उस वक्त आया जब शादी करने से जब पलक लगातार इंकार करती रही, तो मयंक नाराज हो गया। मयंक इंदौर पहुंच गया दतिया से। जब वो इंदौर पहुंचा तो वो सीधा पहुंचा पलक के घर पर, उस कमरे पर जहां पर पलक रहा करती थी। उसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस का ये कहना है कि इसी कहासुनी से मयंक नाराज हुआ, गुस्सा हुआ, आक्रामक हो गया, और उसने पलक का गला दबाया और उसे जान से मार दिया। घटना के दौरान मृतका के सिर पर चोट भी पाई गई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात लिखी हुई है। ये जब वो गिरी तब उसके सर पे चोट लगी, या मयंक ने चोट मारी उसके सर पर किसी भारी हथियार से, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जब ये हत्या मयंक ने कर दी, उसके बाद मयंक ने इसको गैस रिसाव और आग का रूप देना चाहा, आत्महत्या का इसे रूप देना चाहा, दुर्घटना का इसको रूप देना चाहा, और मयंक ने पलक के शव को आग लगा दी, कमरे में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, और किचन का गैस बर्नर खुला छोड़ दिया ताकि गैस का रिसाव लगातार होता रहे। जो किचन है, किचन के चूल्हे पर कटी हुई सब्जियां रख दी, ऐसा लगे कि खाना बनाते वक्त ही कोई हादसा हुआ और पलक उसी हादसे का शिकार हो गई, दुर्घटना का शिकार हो गई। 2 दिन बीत गए, पलक अपने पिता के, माता के, परिवार के लोगों के फोन का जवाब नहीं दे रही थी। और सोमवार को जब पिता के कहने पर मकान मालिक ने कमरे को खोला, जब मकान मालिक कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 26 जुलाई को पलक का अधजला शव वो कमरे में पड़ा हुआ था। शव तकरीबन 2 दिन पहले से इसी स्थिति में था, यानी शनिवार को हत्या का दिन माना जा सकता है। शुरुआत में भ्रम हुआ, कमरे में धुआं था, जला हुआ सामान था, गैस रिस रही थी। पहला जो मामला नजर आया वो रसोई हादसे का, दुर्घटना का, या अधिकतम आत्महत्या का नजर आता है। लेकिन जब पुलिस जांच करती है, पोस्टमार्टम होता है शव का, तब पता चलता है कि पलक की मौत आग में जलने के कारण नहीं हुई। पलक की मौत हुई गला घोटने से, दम घुटने से। फिर सीसीटीवी फुटेज, जब पलक की फोन की सीडीआर निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए, तो पता चला कि एक शख्स से लगातार पलक की बात हुई है। इस नंबर की तस्दीक पलक के घर वालों ने भी की कि हाँ, मयंक नाम का एक लड़का है, उससे बातचीत होती थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब चेक की गई, थाना प्रभारी खजराना थाना पुलिस के मनोज सेंधव, उनकी टीम ने इसको चेक किया, आसपास के सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में एक नकाबपोश युवक दिखाई दिया, उसके हाथ में पेट्रोल का डब्बा था, बहुत तेजी में वो लड़का जा रहा था। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक जो टीम है उसने जांच की,
फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए, केमिकल कलेक्ट किए, तो पता चला पेट्रोल का यहाँ इस्तेमाल किया गया है और एलपीजी का जो घटना में कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं दिखाई दिया, पेट्रोल का इस्तेमाल दिखाई दिया। फिर जो सीडीआर थी यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो थे, उससे पता चलता है कि मयंक जो घटना वाले दिन वो इसी इलाके में था, खजराना इलाके में मयंक की मौजूदगी पाई गई। अब पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने घेराबंदी की, मयंक शाक्य को गिरफ्तार किया, दतिया से इसको गिरफ्तार किया, पूछताछ के लिए इंदौर लेके पुलिस आई। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करने की बात भी कबूल की, पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात भी कबूल की और गैस बर्नर खुला छोड़ने की बात भी कबूल की। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने, इन तमाम धाराओं में केस को दर्ज किया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी, क्या इसमें कोई और शामिल था। यकीनन मयंक शाक्य का जो इंसाफ है वो कोर्ट में होगा, मयंक शाक्य को कोर्ट जो सजा देगा वो देगा, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं ये लगातार हमारे सामने आ रही हैं और ये एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब महसूस करेंगी। आपको क्या लगता है इस पूरी घटना, ये जो हमने आपको बताई, इसको लेकर जो भी आपके कमेंट हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।